अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बचपन की यादें ताज़ा कर देगी। जो बचपन में हम कस्टर्ड बनाते थे और मज़ेदार सा अम्मी के साथ मिलके, तो उस कस्टर्ड की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बनकर ये तैयार होता है और बनाने में आसान, कम वक्त में बेहतरीन चीज़ बनती है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं डेज़र्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये जेली, और जेली बनाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊँगी। सबसे पहले आपने एक बर्तन के अंदर जो है जेली को निकाल लेना है, और ये पाउडर शक्ल में होती है और तकरीबन 50 ग्राम का ये एक पैकेट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस पाउडर जेली को आपने किसी भी सांचे के अंदर निकाल लेना है, जिससे मैं आप आसानी से इसको कट करके बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पर तमाम पैकेट को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गर्म पानी। खौलता हुआ गर्म पानी लेना है और आपने इस जेली के अंदर डाल देना है, और इसके बाद किसी भी स्पून की मदद से इसको डिज़ोल्व करना है। और हल्के से जब ये सारी चीनी और जेलेटिन इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर इसको सेट होने के लिए रख देना है। चलें फिर ये जो जेली जो है जब तक सेट हो रही है, हम दूसरे तरीका बताते हैं। एक पैन लेना है, उसमें पानी गर्म कर लेना है। पानी में जब उबाल आने लगे तो चूल्हा बंद कर दें और उसके अंदर डाल दीजिए ये दूसरी वाली जेली। वैसे डिब्बे के ऊपर तो 1 कप पानी लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी आधा कप पानी का, जिससे हमारी जेली जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनकर तैयार होगी। जिससे ये होगा कि अगर आप इसे कस्टर्ड में शामिल करेंगी, किसी भी डेज़र्ट में शामिल करेंगी, तो वो आसानी से शामिल हो जाएगी और टूटेगी नहीं। अब इस कस्टर्ड के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं कलरफुल सवैयाँ, जो कि बेक पाउडर की आती हैं। तो ये मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, और आधा कप सवैयाँ जो है मैं उबलते हुए पानी में डालूँगी। ठंडे पानी में नहीं डालनी है, उबलते हुए पानी में डालना है। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से उबाल दिलाना है, और इसके बाद इंशाल्लाह देखिएगा आप कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होना इसका ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, और छानने के बाद इसको ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से में डालने से ये होगा कि ये जो है आपस में जुड़ेंगी नहीं, तो इसका करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हमने चेक कर ली हैं सवैयाँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसे ठंडे पानी में डाल दूँगी। ये नल का ही पानी है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा सा है, वरना आप फ्रिज का पानी ले सकती हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेट हो चुकी हैं सवैयाँ। अब इसको हम छोड़ देते हैं, जेली को कटिंग कर लेते हैं। बिगनर्स या टीनेजर्स अगर मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं तो उनके लिए इस रेसिपी के अंदर बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर जेली को सेट होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। अगर आपका मौसम गर्म है, गर्म मौसम के अंदर आप जेली बना रहे हैं, तो इसे फ्रिज में रख दीजिए। अगर ठंडे मौसम में बना रहे हैं तो फिर इसको टेबल टॉप पे ही रख दीजिए, तो इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट के अंदर सेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जेली बनाने के लिए आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो इसकी रेसिपी होती है जेली की, जो इसके डिब्बे के ऊपर लिखी होती है, उसमें 1 कप लिखा होता है। लेकिन अगर आप आधे कप पानी का इस्तेमाल करेंगी तो ये फ़ौरन से सेट हो जाएगी जेली, और बेहतरीन सी सेट होगी। तो यहाँ पर जो है जेली जब सेट हो गई है, मैंने इसके पीसीस कर दिए हैं। चलिए फिर जेली बनाना तो आपने सीख ही लिया है, और ये निकालने में भी बहुत ही ईजी होगी। आराम से ईजीली जो है ये प्लेट के अंदर निकल जाती है। तो यहाँ पर अब बनाएंगे हम कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए मैंने लिया है आधा कप दूध, जो कि ठंडा है। ठंडे दूध के अंदर तकरीबन मैं आधा कप से थोड़ा सा कम कस्टर्ड डालूंगी, जो कि 3.5 खाने के चम्मच है। आप दे सकते हैं, खाने के चम्मच मैंने भर कर लिए हैं, तो 3.5 खाने के चम्मच आपने कस्टर्ड ले लेना है। और 1 किलो दूध के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है कस्टर्ड बनाने की। बिल्कुल आँख बंद करके आप बेहतरीन सा कस्टर्ड बना सकते हैं। ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड को घोलने से इसके अंदर जो है लम्स नहीं पड़ते, जबकि गर्म दूध में जो अगर आप इसको घोलेंगी कस्टर्ड को, तो इसकी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो कि मुश्किल से डिज़ोल्व होंगी। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, और जब उबाल आने लगे तो इसमें डाल दीजिए तकरीबन आधा कप चीनी। आधा कप चीनी जो है वो 1 किलो दूध के अंदर काफ़ी रहती है, परफेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा खाते हैं तो 1-2 चम्मच खाने के जो है चीनी के बढ़ा सकते हैं। तो चीनी को अच्छे तरीके से दूध में हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। 5-7 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लीजिए, और जब कस्टर्ड इसके अंदर हम शामिल करेंगे तो दूध में उबाल आना ज़रूरी है। उबलते हुए दूध में ही हमने एक हाथ से कस्टर्ड शामिल करना है, और एक हाथ से जो है चम्मच को मुस्तकिल तौर पर चलाते जाना है। फिर दोबारा से जब कस्टर्ड आप शामिल कर देंगे तो 5 से 6 मिनट के लिए आपने कस्टर्ड को कुक करना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, और मुस्तकिल चम्मच चलाते जाना है। जब 5 से 6 मिनट गुजर जाएंगे कस्टर्ड को पकते हुए, तो फिर हम इसका फ्लेम जो है बंद कर देंगे, और बंद फ्लेम के बाद भी हमने मुस्तकिल इसके अंदर स्पून को चलाना है। इससे ये होगा कि जो कस्टर्ड के ऊपर लेयर बन जाती है ना, बाद में चूल्हा बंद करने के बाद जब हम कस्टर्ड को छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो नहीं बनेगी। तो आपने जब तक अपने कस्टर्ड को डिश आउट नहीं करना, जब तक इसको मुस्तकिल ही चलाते जाना है, चाहे आप थोड़ी देर में चलाएं, लेकिन चलाते जाएं। इससे ये होगा परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आपका कस्टर्ड बगैर किसी लम्स के बनकर तैयार होगा। चलें फिर इसमें शामिल कर लेते हैं वो तमाम चीज़ें जो कि हमने पहले से बना कर रख दी थी, जैसे कि सवैयाँ बनाई थी हमने। सबसे पहले हम इसमें वो शामिल करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से कस्टर्ड को सवैयों के अंदर शामिल कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सवैयाँ टूट जाएं कस्टर्ड में जाकर।
जो भी डिश आप इस्तेमाल करें उसके अंदर केक को सेट कर लीजिए। नीचे लेयर में सबसे पहले केक की लगाऊंगी, जो कि मीडियम साइज़ के स्लाइसेस हैं, जो कि 6 स्लाइसेस का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने जेली मिला देनी है कस्टर्ड के अंदर। दोनों किस्म की जेली मिलाकर हल्के हाथ से इसको मिला लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ कस्टर्ड आपका बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही आप इसमें बादाम, पिस्ते, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो, यहाँ पर मैंने बादाम आधा कप ऐड कर दिए हैं। आपको जो पसंद हो आप वो शामिल कर दीजिए। और इसके बाद मिक्सिंग करने के बाद इसको केक वाली जो आपने डिश तैयार की थी उसके अंदर सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर सारा कस्टर्ड मैं डाल दूँगी और इसके बाद वही बचपन की यादें ताज़ा करते हुए हमने एक रेड और ग्रीन कलर की जेली लगानी है, जिससे हमारे जो है कस्टर्ड है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। आपको जैसी चाहे डेकोरेटिंग आप कर सकते हैं। मैंने तो अपने बचपन वाली डेकोरेटिंग कर दी है और इसके बीच के अंदर हमने बादाम डाल दी हैं थोड़े से, और मज़ेदार से ये कस्टर्ड बनकर तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।